हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुंबई का अंगना शिवसेना वर्सेस कंगना, और अब ये पूरा मामला बदलापुर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कंगना रनौत ने जिस तरीके से अपना वीडियो जारी किया है, उससे यह साफ हो गया है कि कंगना रनौत जो है अब वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगी और इसे मंजिल तक पहुंचाएंगी। निर्णायक फैसला इस लड़ाई में होकर रहेगा। ये युद्ध धर्म बनाम अधर्म का कंगना रनौत की तरफ से ये सुबह ही हुंकार भर दी गई थी। जिस तरीके से ट्वीट किया था कंगना रनौत ने, ये कहते हुए कि साहब ये जो मेरा दफ्तर है ना, ये मेरे लिए राम मंदिर से कम नहीं। और ये देखिए, बाबर की सेना आई है, इतिहास दोहराया जा रहा है, राम मंदिर तोड़ा जा रहा है, लेकिन पुनः निर्माण होगा। जय श्री राम। और अब शाम होते होते कंगना रनौत का ये बड़ा बयान सीधे उद्धव ठाकरे को चुनौती दे रही हैं। उद्धव ठाकरे, तुम्हें क्या लगता है, आज मेरा घर टूटा, कल तेरा घमंड टूटेगा? ये कंगना रनौत के तेवर। आगे उद्धव ठाकरे पर सीधा प्रहार करते हुए कंगना रनौत कह रही हैं कि ये वक्त का पहिया है। उद्धव ठाकरे, याद रखना, ये वक्त का पहिया बदलता है। जरा सुनिए किस अंदाज में उद्धव ठाकरे पर कंगना रनौत ने किया है ये बड़ा प्रहार। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी। क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे। तो सुना आपने, उद्धव ठाकरे पर सीधा निशाना कंगना रनौत का। और अंदाज देखिए जरा कंगना रनौत का, कितना सधा हुआ अंदाज, बिल्कुल संयम के साथ सधे हुए अंदाज में, सिर्फ टू द पॉइंट अपनी बात रखते हुए, और सीधे उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए। और इस पूरे मामले पर पहली प्रतिक्रिया औपचारिक तौर पर शिवसेना की तरफ से संजय राउत क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। अच्छा देखिए, बड़ी दिलचस्प है जो पहली प्रतिक्रिया संजय राउत की आई है। कह रहे हैं मुझे नहीं पता कंगना रनौत के बारे में, मैं दिन भर सामना के ऑफिस में था। कंगना विवाद पर संजय राउत की यह पहली प्रतिक्रिया। अब इस प्रतिक्रिया को कैसे देखा जाए, जिसमें संजय राउत ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता। कंगना विवाद पर संजय राउत की पहली प्रतिक्रिया आई, मुझे कंगना के बारे में पता नहीं है, ये संजय राउत कह रहे हैं। मैं दिन भर सामना के दफ्तर में था, ये संजय राउत कह रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या कंगना रनौत पर अब बोलने से बच रही है शिवसेना? आपको सुनाएंगे संजय राउत का पूरा बयान, लेकिन पहले जरा कंगना रनौत के तेवर एक बार फिर से आपको देखने चाहिए। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी। क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
ये आपने सुना कंगना रनौत का बयान। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस समय मौजूद हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षित सिंह हमारे साथ मौजूद है और रक्षित सिंह वहीं मौजूद हैं जहां खार वाले घर में भीतर मौजूद हैं कंगना रनौत। माफ कीजिएगा, ये मुझे लग नहीं रहा है रक्षित सिंह है, अभिषेक रावत यहां पर नजर आ रहे हैं। अभिषेक रावत, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो जरा बताइए, प्रतिक्रिया देश देख रहा है कंगना रनौत की। अपने खार वाले घर में अंदर बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करके कंगना रनौत सीधी चुनौती दे रही है उद्धव ठाकरे को। कह रही है आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा उद्धव ठाकरे। मुझे लगता नहीं अभिषेक को मेरी आवाज मिल रही है। यही सवाल मेरा आपसे अंकित गुप्ता। जी जी रोमाना, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कंगना का बयान सामने आया है वो एक संयमित तरीके से आक्रामक है और वजह भी समझी जा सकती है, क्योंकि कंगना भी उम्मीद कर रही थी कि जो उन्होंने बीएमसी को जवाब दिया है, उन्होंने 7 दिन की मोहलत की मांग की थी, उनको शायद मिल जाएगी। लेकिन आज सुबह जिस तरीके से बीएमसी ने कार्रवाई की है वो भी तब जबकि हाईकोर्ट में भी उनकी याचिका लंबित थी, उसके बाद में उनका जो आक्रामक रुख है और ज्यादा बढ़ गया है। अभी तक बात हो रही थी सिर्फ संजय राउत और शिवसेना के कुछ और नेताओं के बीच में, लेकिन पहली बार कंगना ने सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पे लिया है और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घर टूटेगा, और उसमें भी जो है जिस तरीके से गुप्ता जो आप कह रहे हैं हमारे लोगों ने ऐसा संयमित अंदाज में ये आक्रामक तेवर जो कंगना रनौत ने दिखाए हैं, निशाने पर सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिया है। और अब पहली प्रतिक्रिया शिवसेना की, संजय राउत की, जरा ये सुनिए आप। अरे पण मला बरोबर मला काहीच माहिती नाही त्या विषयी बोलणार पण नाही, बरोबर पवार साहेब बोलले आता नोंदणी करायला पाहिजे कारवाई, मला बरोबर माहीत नाही आज कोण काय बोललं। दिवसभर आज आपण पाहिलं, दिवसभर मी सामनामध्ये असं काम मला माहीत नाही, मला महापौर बोलू फक्त मुंबईच्या महापौर बोलू। लेकिन आज जवाब देने के लिए मराठी भाषा चुनी है संजय राउत ने, और संजय राउत मराठी भाषा में यही कह रहे हैं कि मुझे कंगना के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो पूरा दिन सामना के दफ्तर में मौजूद था। लेकिन कंगना रनौत का ये अंदाज, मुझे लगता है रिएक्शन लेना चाहिए हमें। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट शिवसेना का पक्ष रखते हैं संजय गुप्ता जी इस वक्त मौजूद हैं। संजय गुप्ता जी, ये अंदाज कंगना रनौत का शिवसेना को डरा रहा होगा? आप इस पर जवाब जरूर दीजिएगा सर, लेकिन उससे पहले जितेंद्र दीक्षित के पास आपको लेकर चलते हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, कुल मिलाकर कंगना ने ऐलान कर दिया है कि मामला तो अब दूर तक जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह के तेवर जो है कंगना रनौत के देखने मिल रहे हैं ट्वीट करते हुए या जो वीडियो जारी कर रही हैं, उससे ये पता चलता है कि आज की जो घटना हुई है, जिस तरह से शिवसेना ने बीएमसी की अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए उनका ये नुकसान किया है, उनके इस दफ्तर पर तोड़क कार्रवाई की है, उससे वो विचलित नहीं हुई हैं और उल्टा और ज्यादा आक्रामक तरीके से अब वो शिवसेना से टकराएंगी। जब उद्धव ठाकरे ने अब से करीब 15 साल पहले सत्ता संभाली थी शिवसेना की, तो उसके बाद से एक इमेज ये बन रही थी कि शिवसेना बदल रही है। अब वो पार्टी नहीं रह गई है जो कि पत्थर मारती हो, बात बात में तोड़फोड़ करती हो, झगड़ा लड़ाई करती हो, और उद्धव ठाकरे जो है पार्टी को बदल रहे हैं। लेकिन ये घटना फिर से एक बार साबित करती है कि शिवसेना अब वापस अपने पुराने रूप में आ गई है। वही शिवसेना बन गई है जो कि हिंसा में यकीन करती है, जो कि तोड़फोड़ में यकीन करती है और जो कि दबंगई में यकीन करती है। और ऐसी ही दबंगई आज शिवसेना ने दिखाई है। अगर अवैध निर्माण किया भी था कंगना रनौत ने, तो हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी इस तरह की किसी कार्रवाई पर करने के लिए। सिर्फ इस मामले में नहीं, एक जनरल ऑर्डर देके रखा था। लेकिन जो टाइमिंग देखिए, जब कंगना रनौत टारगेट कर रही थी शिवसेना को, संजय राउत के खिलाफ बयान दे रही थी, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दे रही थी, मुंबई पुलिस के खिलाफ बयान दे रही थी, ऐसे वक्त में बीएमसी की ओर से इस कार्रवाई को सीधे तौर पर
बदले की कार्रवाई माना जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि बीएमसी के जरिए शिवसेना ने मजा चखाने की कोशिश की कंगना रनौत को, लेकिन मुझे लगता है कि अभिषेक रावत इसी वजह से तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है ना कि साहब ये कार्रवाई जो बीएमसी ने की है वो शिवसेना का हिसाब बराबर करने के लिए कंगना रनौत के साथ बदले की कार्रवाई के तहत इसको देखा जा रहा है और पूरी तरीके से इसी वजह से इस वक्त घिरी हुई शिवसेना नजर आ रही है। जवाब देते बन नहीं पा रहा है संजय राउत से, मराठी में बोलकर जाते हैं कि साहब मुझे तो कुछ पता ही नहीं कंगना आ गई हैं, मैं तो सुबह से अपने दफ्तर में था। वो संजय राउत जो किसी भी मुद्दे पर बयान देने में हिचकते नहीं है, संजय राउत जो है वो आज कंगना के मामले में बोल नहीं पा रहे। अभिषेक बिल्कुल अमाना, ये बिल्कुल सही बात है कि अब ये जो भी कार्रवाई शिवसेना की तरफ से की गई है वो उन पे भारी पड़ रही है और ये बात जो है कंगना के वीडियो ने भी स्पष्ट कर दी है कि जिस तरीके से उनके ऑफिस को तोड़ा गया लेकिन उनका मनोबल बिल्कुल नहीं टूट पाया, वो मनोबल और मजबूत हुआ है और उन्होंने सीधे तौर पे उद्धव ठाकरे को ये चुनौती दी है कि आने वाले समय में उनका घमंड टूटेगा, उनके ऑफिस तोड़ के जो शिवसेना चाह रही है वो बिल्कुल नहीं झुकेंगी और जो बात वो कह रही है वो उस पर अड़ी रही हैं और यही भी कारण है कि शिवसेना कहीं ना कहीं अब इस विवाद से जो है खुद को पीछे दिखाती हुई नजर आ रही है क्योंकि उनके जो सहयोगी दल है कहीं ना कहीं वो भी इस कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त देखिए हमारे साथ शिवसेना के नेता हैं विक्रम सिंह, वो जुड़ गए हैं। सबसे पहले विक्रम सिंह जी से जानते हैं। विक्रम सिंह जी, आपने वो बयान सुना कंगना रनौत का जो अभी अभी उन्होंने दिया है, जिसमें वो सीधे निशाने पर उद्धव ठाकरे को ले रही है और कह रही है उद्धव ठाकरे आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, एक सा कभी रहता नहीं। डर लग रहा है शिवसेना को कंगना रनौत के इन तेवरों से? विक्रम जी, रोहाना जी, एक तो आदमी चोरी करे, ऊपर से सीना चोरी। अगर आदमी से कहीं गलती हो तो उस गलती को मानना चाहिए या बहुत ज्यादा सवाल उठाने चाहिए कि भाई मेरे ऊपर ये कार्रवाई कर दी तो गलत कर दी। अगर ये शिवसेना के तो बीएमसी का काम है। आप बीएमसी के अगर कोई भी इलीगल करेगा, कहीं कोई कंप्लेंट करेगा, बीएमसी कार्रवाई करती है उसमें। अभी सीधी शिवसेना के उनको बोल रही है विक्रम जी, देश जानता है कि महाराष्ट्र में आप सरकार में है सर, लेकिन आप भी तो ये जानिए ना कि ये देश मूर्खों से भरा हुआ नहीं है। जो कार्रवाई बीएमसी कर रही है और जितनी बड़ी कार्रवाई वो कर रही है, जिस स्पीड के साथ वो कर रही है, बावजूद इसके कि ये कोरोना काल चल रहा है, 30 सितंबर तक हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सोच समझ कर आप कदम उठाएं और आप जस्टिफाई किए जा रहे हैं सर। चोरी और सीनाजोरी को पलट कर मैं आपको भी कह सकती हूँ। अरे रोहाना जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बीएमसी अपना काम करती रहती है तो उसका तो काम में कोई रुकावट डालना नहीं चाहिए। अगर कोई किसी का इलीगल है तो काम करेगी। आप मुझे बताइए कि अगर आप कोरोना की बात कर रही हैं, अभी राजस्थान में जब बीजेपी वाले जब यहाँ पे सरकार बना रहे थे और अशोक गहलोत के घर छापे पड़ रहे थे ईडी के उसके, उसको तो आपने नहीं कहा बदले की भावना। आप किस चीज को कह रहे हो? तो फिर सर आप चोरी सीनाजोरी नहीं, आप फिर ये कहो ना हम तो जैसे को तैसा कर रहे हैं, जैसे को तैसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आप मुझे बताओ इन चैनलों के ऊपर बैठकर के 3 महीने से सरकार को गालियां देने वाली एक गैंग बैठती है, एक झूठी गैंग आरोप लगाने वाली बैठती है, कार्रवाई करती सरकार पे करती। अगर आप कह रहे हो कि भाई कोई भी बोल लेगा तो कार्रवाई वो बोल रहा है, मैं तो कहता हूँ कि किसी ने ये जो देश है विक्रम जी, इस देश के अंदर तो सर हम संविधान से चलते हैं सर। संविधान ने तो सबको आजादी दी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है सर। यहाँ पर आप यहाँ पर बैठकर बोल रहे हो कि साहब झूठे आरोप लगा रहे हैं। सर झूठे आरोप अगर कोई लगा रहा है तो अदालत का दरवाजा खटखटाइए सर, अदालत तय करेगी कौन झूठा कौन सच्चा। आप सत्ता के जोर पर, सरकार अपने जोर पर, अपने दमखम पर किसी का घर जाकर तोड़ देगी सर। और वो घर जिसे कंगना रनौत कहती है कि मेरा मंदिर है, राम मंदिर तोड़ा है आप लोगों ने, बाबर की सेना, इतिहास खुद को दोहराएगा। समझ रहे हैं आप? अरे भाई अब तो इनको बाबर भी याद आ गया, अब तो इनको कश्मीर पर फिल्म बनानी है वो भी याद आ गया, अब इनको अयोध्या भी याद आ गई। मतलब ये कार्रवाई हुई तो इनको सब याद आ गई, इससे पहले इनको कुछ याद नहीं था। मतलब ये धर्म को मतलब अपना बचाव करने के लिए गलती करे और पकड़े जाए तो धर्म की आड़ करते हैं। उनको भगवान याद आ गए, कुछ याद नहीं था उनको। न कश्मीर इतने दिन से याद था, न इतने दिन अयोध्या याद थी, न इतने दिन से राम मंदिर याद था, अब सब याद आ गए।
अरे भाई ये इन लोगों की क्या। विक्रम जी, आप ये जो कंगना की याददाश्त पर सवाल उठा रहे हैं सर, पलटकर आपकी याददाश्त पर भी तो सवाल उठाया जाएगा ना कि बीएमसी अभी तक सो रही थी, अभी तक बीएमसी को याद नहीं था कि अवैध निर्माण हुआ है, अभी तक आप लोगों को महाराष्ट्र सरकार को याद नहीं था कि 2016 में कौन सा बयान दिया है ड्रग्स को लेकर कंगना रनौत ने, जिसे लेकर अब आप लोग जांच बिठाएंगे। आप लोगों की याददाश्त पर भी सवाल पूछा जाएगा ना सर, जैसे को तैसा। नहीं तो उससे पहले बीजेपी सरकार थी, बीजेपी सरकार से तो पूछो कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी। आपको ये बताओ कितना समय हो गया, आप लोग खुद कुछ जिम्मेदारी लेंगे। अब सारी पुरानी फाइलें आप लोग निकाल रहे हैं बैठकर। अब कर रहे हैं तो भी आप सवाल उठा रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? कार्रवाई नहीं करे क्या? ये बताओ। आप ये बोलते भाई ये संविधान में नहीं है, कार्रवाई करना संविधान में नहीं है। आप क्या अगर कार्रवाई कीजिए, लेकिन सरकार की बाकी जिम्मेदारियां भी तो निभाई है ना। सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं कि नहीं आए मुंबई तो बेहतर है, मुंबई ना आए कंगना रनौत। अच्छा एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए विक्रम जी। अनिल देशमुख ने कहा था सर, एक मिनट रुकिए आप जरा, एक मिनट रुकिए। मेरे साथ जितेंद्र दीक्षित मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, फील्ड में मौजूद हैं और आपसे सवाल लेंगे। जितेंद्र आइए प्लीज पूछिए। विक्रम जी, आपकी शिवसेना 2 दशकों से ज्यादा वक्त से मुंबई की सत्ता पर है। कई छोटे राज्यों से ज्यादा बड़ा बजट जो है मुंबई महानगर पालिका का होता है, लेकिन उसके बावजूद हर बार हम देखते हैं, हर साल मानसून में हम देखते हैं कि मुंबई महानगर पालिका अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाती। और मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी सिर्फ अवैध निर्माण तोड़ना ही नहीं है, सड़क में जो गड्ढे आ जाते हैं, सड़कों का रखरखाव और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन तमाम जिम्मेदारियों में बीएमसी हर बार नाकाम साबित होती है। लेकिन हमने देखा कि कंगना रनौत के इस एलिज्ड जो गैरकानूनी निर्माण है उसमें बीएमसी ने इतनी ज्यादा तत्परता दिखाई, तो जो आपने ये टाइमिंग चुनी है यहाँ पर कार्रवाई करने की, क्या इससे पता नहीं चलता है कि आप सीधे आप घबरा गए थे, आप परेशान हो गए थे और आप एक संदेश देना चाहते थे कंगना रनौत को कि इस तरह की अगर वो बयानबाजी करती हैं तो उन्हें ऐसा मजा चखाया जा सकता है। जी जवाब लेते हैं, जवाब दीजिए विक्रम जी। सवाल यही है, मजा चखाने के लिए बदले की कार्रवाई की आप लोगों ने कंगना रनौत के खिलाफ। देखिए ऐसा तो है नहीं कि कंगना ने आज ही बनाया और आज ही तोड़ दिया हो। आप ये सोचो कि 3 दिन से है कि लीगल कस्टम करके उतना रह रही थी, यूज कर रही थी, और आप उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो भी तकलीफ है। अरे भाई नहीं कार्रवाई करते तो आप मीडिया वाले ही कहते कि ये देखो लीगल काम हो रखा है, बीएमसी ध्यान नहीं दे रही, सरकार क्या कर रही है। ऐसी तत्परता मुंबई महानगर पालिका बाकी अपनी जिम्मेदारियों में क्यों नहीं निभाती है? सड़क के गड्ढे भरने में क्यों नहीं निभाती है? सड़क के रख रखाव में क्यों नहीं निभाती है? बाकी के जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ने में क्यों नहीं निभाती है? झुग्गी बस्तियों की जो समस्याएं हैं उनमें क्यों नहीं निभाती है? सिर्फ एक यही ऐसी समस्या बीएमसी को नजर आई जहां पर बीएमसी को लगा कि इतना अर्जेंटली काम करना चाहिए कि तुरंत 24 घंटे के भीतर जो है नोटिस देकर एक अवैध निर्माण, कथित अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाता है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी बीएमसी की अब यही रह गई है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोगों को, बल्कि लोगों को बोलना चाहिए, आप मीडिया वालों को बोलना चाहिए कि कोई तरीके का अवैध निर्माण ना करें, कोई अवैध कंस्ट्रक्शन ना करें, ताकि इस तरीके का अतिक्रमण ना हो, कहीं पर सड़क ना रुके, कहीं गड्ढे ना हो। ये सारे के सारे अतिक्रमण करने से पहले पुलिस लोगों पे कार्रवाई करते हैं। तो आप हड़ताल बोलती है, आप विक्रम जी बहुत बढ़िया, अच्छा चलिए मैं कहती हूँ बहुत बढ़िया आपने कार्रवाई। मैं हर बार आप मुझे साथ ये भी बताइए ना कि बीएमसी के वो अधिकारी जिनकी नाक के नीचे ये अवैध निर्माण हुआ, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आप? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आपके पास क्या है, कोई कंप्लेंट है तो बताओ ना। आपके पास कोई कंप्लेंट है आप बताओ, देखो कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस बीएमसी के पास कोई भी लेकिन उसके पास उसके लिए कार्रवाई नहीं होता, मुझे तो आप ऐसा मत बोलो ना कि कार्रवाई नहीं करती। सर 24 घंटे में कहाँ कार्रवाई हुई है? आप ही कोई और मिसाल बता दो हमें। सर जितेंद्र दीक्षित और मैं लगातार आपसे यही जानना चाह रहे हैं ना। गड्ढों में गिर के, सड़क के गड्ढों में गिर के कई लोगों की मौत हो जाती है, हर साल लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, हर साल मानसून में कितनी तबाही मचती है। ये सारी चीजें बीएमसी को ठीक करनी चाहिए थी। इतना बड़ा बजट होने के बावजूद भी 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बड़ा बजट है बीएमसी का, इसके बावजूद भी आपकी बीएमसी इन बेसिक चीजों को जो साल दर साल होती हैं वो अब तक नहीं ठीक कर पाई है। 2 दशक से ज्यादा समय से बीएमसी मुंबई की सत्ता में है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अवैध निर्माण करते हैं, आपको बोल रहा हूँ कि जो अवैध निर्माण अतिक्रमण करते हैं और कई बार बिल्डिंगें गिर जाती हैं और तब माल का नुकसान होता है, तो आप क्यों इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं? आप
लोगों को कहना चाहिए कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है, ऐसे काम करते हैं, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग लोगों को बचाव में आ रहे हो। देखो मीडिया इनको सपोर्ट करता है, इन लोगों के हौसले बढ़ते हैं। अगर इनको पता है कि हम मीडिया को सहारा लेकर के और हम सरकार को बदनाम करेंगे कि हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई हो, इसमें इनको तकलीफ होने की क्या जरूरत है? एक तो इनको पता नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इनको कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करी। विक्रम जी, उनके लिए विक्रम जी, प्रजा नाम के एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे है। जिस सर्वे के मुताबिक तमाम सरकारी एजेंसियों में मुंबई महानगर पालिका बीएमसी जो है सबसे ज्यादा भ्रष्ट एजेंसी है। प्रजा का ये सर्वे है, हर साल वो सर्वे जारी करती है और एक सर्वे के मुताबिक ये जो सिविक बॉडी है मुंबई की, मुंबई महानगर पालिका, वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। बदलते क्यों? भ्रष्ट बदल दो। आप ये बताओ, अगर आप चलता है भ्रष्ट आप बदल दो। विक्रम जी, आप प्लीज मुद्दे पर आइए सर। बात इलीगल कंस्ट्रक्शन की नहीं है, बात यह है कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है सर? महाराष्ट्र सरकार जो है उसे नागरिक को सुरक्षा देनी चाहिए, नागरिक को डराना धमकाना चाहिए। यही तो कंगना रनौत आरोप लगा रही है आप लोगों पर। ये सब जो किया है, ये वही कंगना है, अवैध निर्माण का काम नहीं है। ये डराने धमकाने की वजह से किया आप लोगों ने। ये वही कंगना है, मुंबई में आके एक फिल्म एक्टर के साथ अपना चक्कर चलाया और फिर किसी को फंसा दिया, और जब इन दोनों की तनबन हुई तो ये पुलिस के पास गई, तो पुलिस ने ही बचाया। और बल्कि बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा है कि मुंबई बहुत अच्छी है, मेरे को बचाया। किस स्तर की बातें कर रहे हैं सर? किस स्तर की बातें कर रहे हैं सर? एक नेशनल चैनल पर बैठकर आप कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे एक महिला का, मतलब वही बात जो एक शब्द के तौर पर कही संजय राउत ने, अब आप यहाँ पर बैठकर पूरा ब्यौरा देंगे उसका। सर कैसी बातें कर रहे हैं? पीछे पड़ गए आप लोग कंगना रनौत के, ऐसा लग रहा है आप लोगों के तेवरों से। नहीं, वो पुलिस को मार क्या कह रही है? तो मार क्या कैसे मुझे बता? पुलिस हेल्प करती है तो भी मार क्या हो गई? अगर हेल्प कर रही है तो भी गलत है, और आप उसके लिए कर रही है। मुझे ये बताइए कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती तब तो कहना चाहिए। एक तरफ वो कह रहे कि आप मेरे कहने पर कार्रवाई, मेरी रक्षा करें, और एक पुलिस के प्रोग्राम में गई, पुलिस के कोई कार्यक्रम था उसमें गई और उसके पुलिस के कसीदे पड़े, खूब तारीफ, लेकिन आपको एकदम अचानक कह रही है कि मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं, पुलिस तो माफिया है, पुलिस तो ये है, का तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। और एक हिदायत भी कंगना रनौत को देना चाहूंगा कि वे अपना काम करे, अच्छे से काम करे, वे इस पचड़े में ना गिरे, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र ने ही उन्हें शोहरत दी है, जिसके वजह से आज वे एक अच्छी अभिनेत्री के तहत यहाँ देश में उभर सकी है। इसलिए जिस माटी ने उनको सम्मान दिया है उस माटी का ईमान तो रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, उनके ऑफिस में कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन था, ऐसा बीएमसी का मानना था कि कुछ ऐसे चेंजेस किए गए जो कि परमिटेड नहीं थे, और कल उनको नोटिस दिया गया और आज वहाँ तोड़क कार्रवाई हुई। भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मुंबई में ऐसी तमाम इमारतें हैं जो इलीगल, इनका कंस्ट्रक्शन पार्शियली इलीगल है, तो उस पर कार्रवाई करने की बजाय कंगना पे कार्रवाई तुरंत की जा रही है बिना समय दिए, और हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है, और ये बदले की कार्रवाई, ऐसा भाजपा का कहना है। नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो नियम होगा वो नियम के अनुसार अगर कार्रवाई होती होगी तो सरकार पर काम कर सकती है, और उन सरकार ने करना भी चाहिए, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। सर, और की मौत का मामला है, अब रिया चक्रवर्ती को पूरे मामले में जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया, लेकिन सवाल इस बात के खड़े होते हैं कि अब इस केस को प्रोपोर्शनली बहुत ज्यादा दूर तक लेके जा रही है सरकार, जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। रिया चक्रवर्ती के मामले में केंद्र सरकार ने जो, तो ये महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितिन राउत को आप सुन रहे थे नसीहत देते हुए कंगना रनौत को कि मुंबई ने कंगना को पहचान दी, कंगना को मुंबई का मान रखना चाहिए। लेकिन कंगना तो बार बार इसी बात को दोहरा रही है कि साहब उन्होंने कब महाराष्ट्र का अपमान किया या मुंबई का अपमान किया। वो तो खुद बार बार जय महाराष्ट्र बोल रही हैं, वो तो खुद कह रही हैं कि वो मुंबई में इसीलिए बस पाई, इसीलिए पनप पाई क्योंकि मुंब्रा देवी का उनको आशीर्वाद मिला। वो तो खुद बार बार इस बात को कह रही हैं, और साथ ही सीधे चुनौती दे रही हैं कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे या संजय राउत
खुद को महाराष्ट्र या मुंबई समझने की गलती ना करें।